बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी वीडियो बनाने से पहले एक ख़बर चली थी कि ख़ान साहब ने वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको तहलील कर दिया। तो फिर सोचा कि चलें इसी पे पहले बात कर लेते हैं कि इसके असरात जो हैं वो क्या होंगे और ख़ान साहब के जो सितारे हैं वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में क्या इशारे जो हैं वो दे रहे हैं। अब अगर उनके जायचे के बारे में देखा जाए तो ख़ान साहब के ज़ोहल इस वक्त जो है वो 10वें घर में है, जो इक़्तिदार और हुकूमत का अलामत है और ये मुश्किलात और रुकावटों की निशानदेही कर रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आखिर में कुछ अहम बातें जो हैं वो बताने वाला हूं और उसके बाद फिर वो जो बातें आपको बताऊंगा आने वाली 2 वीडियो हैं उनमें उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हालात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के होने जा रहे हैं। तो ये है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो आते हैं असल मौजू की तरफ। देखें, मरीख जो है वो इस वक्त 8वें घर में है। ये बहरान, पोशीदा साजिशें, इन चीज़ों को ज़ाहिर करता है और ख़ान साहब के फ़ैसले को ये मज़ीद सख्त बनाता है। तसादम की सूरत हाल जो है वो पैदा कर सकता है। सितारे जो हैं ये 5 फरवरी के बाद बहुत डेंजरस सिचुएशन जो है वो इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चांद का जो है ये 12वें घर में होना जो ये ज़ाहिर करता है, ये इन मामलात को कंट्रोल करता है। खुफिया मामलात, जिला वतनी, कैद, बंद, सऊबतें, इस किस्म की ये चीज़ों का है। तो ये ख़ान साहब के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद मुतवक्को है। उसके असरात जो हैं वो क्या होंगे। देखें, ख़ान साहब की मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने के फ़ैसले में एक बड़े तसादम जो है वो उसका पेशखैमा जो है वो बन सकता है। हुकूमत के साथ बातचीत के इम्कानात मज़ीद मादूम हो सकते हैं, क्योंकि देखें मादूम तो इसलिए भी हो गए हैं कि ख़ान साहब ने कह दिया कि जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो राब्ता कमेटी बन गई है। मुज़ाकराती कमेटी जो है वो ख़त्म हो गई, उससे इख्तियारात जो हैं वो मुज़ाकरात के वो वापस ले लिए गए और ख़ान साहब जो हैं वो कानूनी और सियासी दबाव में उनके ऊपर मज़ीद इजाफ़ा होने वाला है। ख़ान साहब के जायचे में मरीख की पोजीशन जो है वो एग्रेसिव है, जारहाना है, सख्त है। तो ये सख्त बयानी को ज़ाहिर करती है, जिसके बायस हालात जो हैं वो मज़ीद सख्त होने वाले हैं। इसीलिए जो ख़ान साहब कैबिनेट बना रहे हैं, अपनी जो तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, वो जंगजू कैबिनेट है। तो वो बस इसी किस्म की अग्रेसिव टीम जो है वो ख़ान साहब उतारने वाले हैं मैदान में। अब अगर हुकूमत को देख लें तो हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ है। उनका जायचा अगर देखें तो सूरज और ज़ोहल का मिलाप जो है वो दूसरे घर में मईशत और मालियाती फ़ैसलों के बारे में है। तो माली फ़ैसलों में सख्त इक़दामात की निशानदेही कर रहा है। जब ये सख्त इक़दामात की निशानदेही करता है तो इसका मतलब है कि महंगाई ने ऊपर जाना है, कर्ज़े मिलने कोई नहीं, अवाम का खून थोड़ा सा और निचोड़ लेना। राहु जो है वो इस वक्त इबहाम और चालाकी की सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो ये कोई फ़ैसला जो है वो ले सकते हैं। हुकूमत जो है वो 6ठे घर में अदालती मामलात और कानूनी जंगें, जिसका मतलब है कि हुकूमत ख़ान साहब को काबू करने के लिए मज़ीद कानूनी इक़दामात जो हैं वो करेंगी और आने वाले दिनों में आप ख़ान साहब के गिर्द एक और शिकंजा टाइट होता हुआ देखेंगे। अब वो इक़दामात जो हैं वो क्या हो सकते हैं। ख़ान साहब पर मज़ीद केसेस बनाएंगे, जिससे उनके गिरफ़्तार रहने के इम्कानात जो हैं वो और मज़ीद बढ़ जाएंगे। हुकूमत मुज़ाहिरों और सियासी बहरान को कंट्रोल करने के लिए मज़ीद इक़दामात कर सकती है। देखें, ये 5 फरवरी के बाद जो है वो हालात जो हैं वो ख़राब होने जा रहे हैं। PDM या हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल की मौजूदगी जो है वो इस्तेहकाम को कमज़ोर कर रही है। इस वक्त हुकूमत जो है वो कमज़ोर पोजीशन पे भी आ सकती है। इदारों का किरदार अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान का 10वां घर ताकत और इक़्तिदार का है। ज़ोहल और मरीख के ज़ेर असर है, जो एक पेचीदा सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। राहु जो है वो इदारों के 8वें घर में है, जो खुफिया इक़दामात, पॉलिसी साजी, तो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है।
तो इदारे जो हैं वो पसे पर्दा जो है वो फ़ैसले ले सकते हैं और प्लानिंग जो है वो उनकी इस वक्त हो सकती है। अब मुतवक्को सूरत हाल ये है कि इदारे फ़िलहाल बराह रास्त मुदाखलत से तो गुरेज़ करेंगे, लेकिन पस पर्दा हिकमत अमली जो है वो बनेगी। खान साहब के बयानिए से अवामी हमायत का ख़तरा होने की सूरत में इदारे जो हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो मज़ीद वाज़े करेंगे, और अगर सियासी बहरान जो है वो ज़्यादा बढ़ता है तो गैर जानिबदाराना रवैया ज़ाहिर करेंगे, लेकिन दर हकीकत वो इक़्तिदार के तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश भी करेंगे। अब आइंदा दिनों के बारे में मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी को चांद की मौजूदा पोजीशन जो है वो अवामी एहतजाज और तहरीकों के बढ़ने की निशानदेही जो है वो कर रही है। 10 फरवरी से मरीख जो है वो ज़ोल के करीब आ रहा है, जो कि शदीद सियासी तसादम और अहम गिरफ्तारियों का इशारा दे रहा है, तो पकड़ धकड़ तो होगी। 15 से 20 फरवरी के दरमियान में सूरज और राहु का मिलाप जो है वो एक झूठे प्रोपेगंडे की शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा, जिससे सियासी चालों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिससे अवामी सतह पर मज़ीद इंतशार जो है वो फैल सकता है। तो अब ये देखें 15 से 20 फरवरी पे नज़र रखिएगा कि क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। अब इसको सम अप कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहलील करना एक सख्त फ़ैसला है, जो हुकूमत और इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करेगा। हुकूमत के लिए इमरान खान को कंट्रोल में रखना जो है वो मुश्किल होगा। इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कानूनी कार्रवाइयाँ और कानून साजी जो है वो की जा सकती है। इदारों का बराह रास्त मुदाखलत जो है वो तो नहीं करेंगे, लेकिन पसे पर्दा सूरत हाल को संभालने में वो उनका किरदार जो है वो अहम होगा। फरवरी 2025 का महीना जो है वो पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पर इंतहाई हसास है, जिससे अवामी तहरीकें, अदालती केसेस और हुकूमत के सख्त इक़दाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं बात करूँगा। तो इस रीडिंग में कुछ इशारे मिले हैं, उन पे वर्किंग करके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखें, बल्कि आने वाली 2 वीडियो जो हैं वो ज़रूर देखिए। उससे आपको मौजूदा हालात जो हैं वो आगे फरवरी के महीने में क्या क्या कुछ होने जा रहा है, कुछ चीज़ें ख़तरनाक भी हैं और कुछ हैरान कर देने वाली भी हैं, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।